पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी का विधानसभा मार्च होगा। सुबह 11 बजे बीजेपी करेगी विधानसभा मार्च। गांधी मैदान से विधानसभा तक करेगी मार्च। शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में बीजेपी करेगी मार्च। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर करेगी मार्च। भ्रष्टाचार बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी बीजेपी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं पटना से। आज बीजेपी का विधानसभा मार्च होगा। सुबह 11 बजे बीजेपी विधानसभा मार्च करेगी। गांधी मैदान से विधानसभा तक करेगी मार्च। 5,70,000 जो बिहार में नियोजित शिक्षक हैं, उनको तनख्वाह तक नहीं सरकार दे रही है। राजकर्मी का दर्जा तक नहीं दे रही है। राजकर्मी के बारे में बहन रेणु देवी जी बताएंगे। और हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार का मतलब मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार होती है। पूरी कैबिनेट से हम लोग जवाब मांग रहे हैं और नहीं देना चाहते। और बिहार के शिक्षकों को गाली देने का काम सरकार के मंत्री कर रहे हैं। पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी आज विधानसभा का करेगी मार्च। बीजेपी लगाए गए पोस्टर को फाड़ दिया गया है। बोरिंग रोड चौराहे के पास लगाए गए थे पोस्टर्स। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विधानसभा तक मार्च आज बीजेपी करेगी। बीजेपी की ओर से पोस्टर्स को फाड़ दिया गया है। आपको बता दें कि बोरिंग रोड चौराहे के पास लगाए गए थे पोस्टर, जिन्हें फाड़ा गया है। ये देखिए पोस्टर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो लगाया गया था, और इन पोस्टर्स को फाड़ दिया गया है। बीजेपी के लगाए गए पोस्टर्स को किसने फाड़ा है ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा इन पोस्टर्स को फाड़ा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड पर, और इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जो पोस्टर्स, जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उन्हें किसी ने बेरहमी से फाड़ दिया है। बीजेपी के द्वारा आज विधानसभा मार्च किया जाएगा। और देखिए इस मार्च से पहले जो तमाम जगहों पर बीजेपी के द्वारा पोस्टर लगाया गया था विधानमंडल मार्च का, देखिए अब तमाम पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। देखिए कई लोग जो हैं वो इस पोस्टर को फाड़े हैं। देखिए किस तरीके से फाड़ा गया है। हालांकि ये नहीं पता है कि ये किन लोगों ने फाड़ा है, लेकिन देखिए ये वो तमाम पोस्टर हैं जो बीजेपी के द्वारा लगाए गए थे विधानसभा मार्च को लेकर। देखिए पटना के गांधी मैदान से बिहार विधानसभा तक पैदल मार्च का जो आज कार्यक्रम है बीजेपी का, वो आज करना है। और देखिए दूसरी तरफ जो पोस्टर लगाए गए थे वो तमाम पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। ये तमाम पोस्टर बोरिंग रोड की तरफ जाने वाले रोड में लगाए गए थे, और आपको तस्वीरें दिखा रहे। देखिए ये तमाम पोस्टर जो हैं वो फाड़ दिए गए हैं। एक तरफ जहां पर पूरे राजधानी पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया था, तो दूसरी तरफ ये तमाम पोस्टर जो हैं उन्हें फाड़ दिया गया है। और ये पोस्टर जो हैं विधानसभा मार्च को लेकर बीजेपी के द्वारा लगाया गया था। सम्राट चौधरी की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं, रविशंकर प्रसाद की तस्वीरें। और दूसरी तस्वीरों की बात की जाएगी तो वो तमाम तस्वीरें देखेंगे। देखिए किस तरीके से इसे खुद ब्लेड से काटा गया। देखिए ब्लेड के निशान जो है वो भी नजर आ रहे हैं कि ब्लेड से इन तमाम पोस्टरों को जो है वो फाड़ा गया है। देखिए ये विधानसभा मार्च को लेकर था। कई बातें जो है इसमें शिक्षक को लेकर लिखी गई थी, लेकिन वो देखिए तमाम पोस्टरों को ना अब जो बीजेपी के द्वारा लगाया गया था उसे फाड़ दिया गया है। और आज ही बीजेपी के द्वारा विधानसभा मार्च पटना के गांधी मैदान से किया जाएगा। करीब 11 बजे का वक्त जो है वो दिया गया है बीजेपी के द्वारा, जब वो लोग गांधी मैदान से विधानसभा मार्च करेंगे। हालांकि उससे पहले ये तमाम पोस्टर जो हैं बीजेपी के द्वारा लगाए गए थे उसे फाड़ दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट पटना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए आपने तो जायजा भी लिया, आपने देखा किस तरह से जो होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, वो फाड़ दिए गए हैं। क्या अब तक ये पता चल पाया है कि किसकी हरकत है ये? क्योंकि जिस एरिया में ये होर्डिंग लगाए गए हैं वो हाई अलर्ट पर हमेशा रहता है, वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से काफी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की हरकतें असामाजिक तत्वों द्वारा की जाती है। बिल्कुल, देखिए जो होर्डिंग्स फाड़े गए हैं बीजेपी के द्वारा, जो बीते दिन लगाए गए थे विधानसभा मार्च को लेकर, उसे फाड़ा गया। हालांकि देखिए ये असामाजिक तत्वों के द्वारा फाड़ा गया है, लेकिन बीजेपी साफ कह रही है कि ये जो तमाम पोस्टर है वो विपक्ष यानी कि बीजेपी के विपक्ष महागठबंधन के द्वारा फाड़ा गया है, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा फाड़ा गया है। इनसे मुझे और कोई उम्मीद नहीं। सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि ये जो पोस्टर फाड़े गए हैं वो असामाजिक तत्व नहीं बल्कि महागठबंधन के द्वारा फाड़ा गया है। और देखिए ये होर्डिंग जो है वो ऐसे जगह पर लगाए गए थे जहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी जो है वो लगाया गया है, सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगे हुए हैं, और ऐसे में ये तमाम पोस्टर जो है वो फाड़े जाते हैं। हालांकि
हालांकि देखिए आज विधानसभा मार्च है, विधानसभा मार्च से पहले ये तमाम पोस्टर जो है बीजेपी के द्वारा लगाया गया है और केवल एक ही जगह पर नहीं, पटना के तमाम उन पॉश इलाकों में ये पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। करीब हजारों के तादाद में जो ये होर्डिंग्स है वो लगाए गए हैं, लेकिन करीब आधे दर्जन जो होर्डिंग्स है उसे फाड़ दिया गया है। बीती रात की घटना है जब ये तमाम होर्डिंग्स को ब्लेड के माध्यम से फाड़ा गया है। पूजा जी उत्कर्ष, देखिए ब्लेड के माध्यम से होर्डिंग्स को फाड़ दिया गया है और आज ही मार्च होना है और उससे पहले जो ये होर्डिंग्स लगाए गए उन्हें फाड़ दिया गया। अब इस पर सियासत होनी भी लाजमी है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप होगा, एक दूसरे पर आरोप लगाया जाएगा और जिस तरह की ये तस्वीरें हैं अपने आप में कई सवाल इससे खड़े जरूर होते हैं क्योंकि ये पहली कोई घटना नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उत्कर्ष बिल्कुल, देखिए ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई होर्डिंग्स जो है वो फाड़े गए हैं और ऐसे में ये होर्डिंग्स इस वक्त फाड़े गए हैं जब बीजेपी के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन जो है या यूं कह लें कि विधानसभा मार्च जो है वो किया जा रहा है। तो बीजेपी के द्वारा कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए थे जिसमें आधा दर्जन पोस्टर जो है वो फाड़ दिए गए हैं और केवल एक पोस्टर ही नहीं है, दूसरी तरफ राजद की बात की जाए तो महागठबंधन भी केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर लगा रही है। उस पोस्टर को किसी ने नहीं फाड़ा है, लेकिन जो बीजेपी के द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं उसमें कई पोस्टर, चाहे वो बोरिंग रोड के इलाके में हो, चाहे वो इनकम टैक्स के इलाके में हो, कई जगहों पर ये पोस्टर जो है वो फाड़े गए हैं और ये पहली बार नहीं हुआ। ठीक है उत्कर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।